कैसे खाई। अब तो कृष्ण की बगल में बलराम जी खड़े हैं। बलराम जी बोले, मैया सुने, मैंने लाला की तोते शिकायत करी माटी खाए की, पर मेरे सामने तो जाने कब वो खाई ना है, और मेरे पीछे खाई हुए तो मोए कछू पतो ना है। क्योंकि कन्हैया जी ने कहा, भैया तुमने मैया से हमारी शिकायत करी माटी खाने की, भैया देख लेना, यदि तुमने मेरी शिकायत की हो मैया से माटी खाने की, तो मैं भी आज मैया से कहूंगा कि मैया बलराम भैया भी भांग के गोला खावे। आज इसीलिए बलराम जी ने मैया के डर की वजह से पहले मना कर दिया कि मैया मेरे सामने तो खाई ना है, और मोते पीछे कबो खाई हो तो मोए जाकी पतो ना है। आज यशोदा मैया कहने लगी, लाला सुन, मैं काऊ की बातन में ना आऊंगी, मैं काऊ की बात साची ना मानूंगी। तू एक काम करे, जब तैने मट्टी खाई होगी तो तेरे मुंह में नेका तो लगी होगी, और तू वह मुंह फाड़ के दिखा कि तैने मट्टी खाई के ना खाई। एक कन्हैया जी का सखा कहने लगा, मैया जब लाला ने मिट्टी खाई होगी तो वो तो अंदर पेट में पधार गई, मुंह में कहां से आई। यशोदा मैया कहने लगी, ना, यदि लाला ने मट्टी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो जाके मुंह में लगी होगी, और मैं देख लूंगी लाला ने मट्टी खाई है कि ना। सज्जनों, आज जैसे ही मेरे गोविंद ने अपने मुखार बिंद को खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड आज कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के जो लोक हैं वो कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। 14 लोक कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। मृत्यु लोक भी कृष्ण के मुंह में दिखता है। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकाश के वर्ष हैं वो भी आज कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। आज मेरे कृष्ण के मुख में 84 कोष का जो ब्रज मंडल है वो पूरा का पूरा कृष्ण के मुख में दिखता है। 84 कोष के ब्रज मंडल में जो गोकुल नगरी है वो भी आज कृष्ण के मुख में दिखती है। उस गोकुल नगरी में मैया यशोदा का 85 चौक का जो महल है वो भी आज कृष्ण के मुख में दिखता है। और मैया यशोदा छड़ी लेकर के कान्हा जी को डांट रही हैं, वो भी आज कृष्ण के मुख में दिखता है। अब तो मैया यशोदा एकदम देख करके डर गई। हे भगवान जी, मेरा लाला कहूं भगवान तो ना है। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैं लाला का कान पकड़ के डांट रही हूं। यशोदा मैया कहने लगी, या तो मैं कोई सपना देख रही हूं, या तो मैं कोई सपना देख रही हूं। लेकिन एकदम यशोदा मैया फिर सोचने लगी, ना तो मैं कोई सपना देख रही, ना मैं कछु भूली। अरे मेरो लाला तो जे भगवान दिखे। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान जी, मैंने तुम्हारा कान पकड़ लिया, आज मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तो कन्हैया जी मन ही मन में सोच रहे हैं, यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो फिर परीक्षित जी पता है भगवान की पूजा कैसे करते हैं आजकल। अलमारी में बैठा दिया और 4 चिनौरी का भोग सुबह और 4 चिनौरी का शाम को लगा दिया। आज मेरे कन्हैया ने इसी डर की वजह से, यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो अलमारी में बैठा देगी और 4 चिनौरी का भोग सुबह और 4 चिनौरी का शाम को लगा देगी। आज मेरे कन्हैया ने वैष्णवी माया को आदेश कर दिया कि वैष्णवी व्यतनो माया पुत्र इसने विवाह। आज मेरे गोविंद ने वैष्णवी माया को आदेश कर दिया और जो कुछ भी मैया यशोदा को मुख में दिखाई दे रहा था वो सब का सब दूर कर दिया। मैया बोली, लाला मैंने तेरे मुंह में अभी कछु देखियो। कन्हैया जी कहने लगे, मेरे मुंह में कहा देखो मैया? अरे कछु ना मैया, मेरे मुंह में तेने सपनों देखे होगा, सपनों। आज कन्हैया कहने लगे, मैया मैंने माटी ना खाई मैया, मैंने तो ब्रज की रज चेक करके देखी कि हमारे ब्रज की रज कैसी है। आज इसी प्रकार से मेरे कन्हैया ने मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
ऐसे ये मेरे ठाकुर जी का अद्भुत चरित्र है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सज्जन बताते हैं कि आप ठाकुर जी की कितनी भी पूजा करिए, कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी तप करिए, लेकिन बिना प्रेम के मेरा भगवान कभी रीझता नहीं है। बिना प्रेम रीझे नहीं और नटवर नंद किशोर। जब तक अपने मन में भाव नहीं होगा, जब तक तुम्हारे मन में भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा ठाकुर जी के प्रति, तो मेरा गोविंद कभी तुमसे रीझ नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम को बढ़ाओ, भाव को बढ़ाओ, तो मेरे गोविंद रीझते हैं। इसीलिए मेरा सभी भक्तों से कहना है कि ठाकुर जी के प्रति चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। सज्जनों बताते हैं कि चिंता करो तो मिले बीमारी और चिंतन करो तो मिले मेरे बांके बिहारी। तो बीमारी लेना चाहो कि बिहारी जी को? परीक्षित जी, बीमारी चाहिए कि बिहारी जी चाहिए? यदि बिहारी जी चाहिए तो चिंतन किया करो, मेरे गोविंद के नाम को याद किया करो, स्मरण किया करो, कीर्तन किया करो, तो बिहारी जी अवश्य ही मिल जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए